अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुबैर इफ्तिखार और आप देख रहे हैं जावा GUI ट्यूटोरियल्स विद डेटाबेस पार्ट 8। तो लास्ट टाइम हमने ये काम किया था कि कैसे डाटा को बेसिकली इस शो बटन पे हमने काम किया था कि कैसे यहाँ से डाटा को ये टेबल पे शो करवाया जाता है और ये टेबल से कैसे डाटा को टेक्स्ट फील्ड पर शो करवाया जाता है। देन टेक्स्ट फील्ड पर शो करवाने के बाद हम देखेंगे कि कैसे हम डाटा को अपडेट करेंगे। तो एक प्रीव्यू हम देख लेते हैं कि लास्ट टाइम हमने क्या काम किया था। तो लास्ट टाइम डाटा हमारा सक्सेसफुली सेव हो रहा है, यहाँ से डिलीट हो रहा है और अपडेट पे हमने ये काम किया था कि शो पे क्लिक करने से जो डाटाबेस में हमारे पास यहाँ से ये हमने स्टूडेंट की डाटाबेस क्रिएट की थी और उसमें स्टूडेंट डाटा का ये टेबल था। ये वैल्यूज़ जो कि हमारे पास ये सेम ये टेबल हमने पूरा शो करवाया था यहाँ पर इस बटन के क्लिक पर। और लास्ट ट्यूटोरियल में हमने ये काम किया था कि कैसे कोई वैल्यू सेलेक्ट करने से इन तमाम टेक्स्ट को यहाँ पर शो करवाया जा सकता है। और इस ट्यूटोरियल में हम काम करेंगे कि कैसे इस बटन पे क्लिक करने से डाटा को जब चेंज किया जाए तो वैल्यू को चेंज करवाया जा सके, अपडेट किया जा सके डाटाबेस से। तो सबसे पहले हम बेसिकली यहाँ से इस अपडेट बटन पे काम करेंगे। उससे पहले हम देख लेंगे कि इस टेक्स्ट फील्ड का वेरिएबल नेम क्या असाइन है। तो हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ असाइन करेंगे ताकि उसको बाद में गेट किया जा सके। मैंने यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड एफ नेम और नेम के लिए टेक्स्ट फील्ड नेम और क्लास के लिए टेक्स्ट फील्ड क्लास वेरिएबल असाइन किए हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं। तो अपडेट पर हमें काम करना पड़ेगा और उसके लिए मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो हम इसके सोर्स कोड में आ जाएंगे। यहाँ पर इसके एक्शन परफॉर्म में हम तमाम काम करेंगे। और यहाँ पर सबसे पहले हम एक ट्राई कैच ब्लॉक क्रिएट करेंगे, टेकिंग टाइम। और ट्राई कैच ब्लॉक को क्रिएट करने का तरीका ये है कि आप ट्राई लिखें और कंट्रोल और स्पेस एंटर करें। यहाँ पर ट्राई कैच फाइनली है और हम ट्राई कैच को यूज़ करेंगे, एंटर कर देंगे तो ये हमारे पास ट्राई कैच आ जाएगी कंप्लीट। अब हम बेसिकली सबसे पहले यहाँ पर वैल्यूज़ गेट करेंगे जो यूज़र एंटर करेगा। यूज़र कहाँ से एंटर करेगा? यूज़र इस टेक्स्ट फील्ड से एंटर करेगा। तो सबसे पहले इसको गेट करेंगे तो इसको वेरिएबल नेम से गेट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक टेक्स्ट फील्ड जो हमने यहाँ पर नेम असाइन किए हैं इनको गेट कर लेते हैं टेक्स्ट को सबसे पहले। तो टेक्स्ट फील्ड नेम डॉट गेट टेक्स्ट, देन अगेन टेक्स्ट फील्ड फादर नेम डॉट गेट टेक्स्ट और टेक्स्ट फील्ड थर्ड वन था हमारे पास क्लास, देन रोल नंबर। टेक्स्ट फील्ड क्लास डॉट गेट टेक्स्ट एंड टेक्स्ट फील्ड रोल, इसको मैंने रोल डॉट गेट टेक्स्ट रोल नंबर के लिए। और द लास्ट वन टेक्स्ट फील्ड सेक्शन डॉट गेट टेक्स्ट। तो जो वैल्यू यूज़र एंटर करेगा वो हमारे पास यहाँ मौजूद है। तो हम इन्हें एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं, स्मॉल वेरिएबल में, ताकि हम उसको अपने क्यूरी में बेहतर तरीके से यूज़ कर सकें। तो उसके लिए हम इसको सिंपली क्योंकि नेम जो हमने डेटाबेस में डिफ़ाइन किया था वो वार्चार किया था, तो उसको हम स्ट्रिंग डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ मैं इस वजह से इसको स्ट्रिंग ले रहा हूँ। स्ट्रिंग नेम के लिए मैं कुछ भी NA यूज़ कर लेता हूँ। और देन इसी तरह एक और स्ट्रिंग फादर नेम के लिए इसको मैं FA यूज़ कर लेता हूँ। और आप कुछ भी रख सकते हैं। और थर्ड वन स्ट्रिंग एक ये हमारी क्लास है तो क्लास के लिए मैं CA यूज़ कर लेता हूँ। एंड देन और ये हमारे पास रोल नंबर है। तो रोल नंबर बेसिकली मैंने इंटीजर हमने रखा था क्योंकि रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए हम इंट करेंगे और इसको मैं कुछ भी कह सकता हूँ, RO कह देते हैं हम इसको।
आप इसको कोई भी असाइन कर सकते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। और देन सेम ये भी हमने इंटीजर ही बेसिकली लिया था, इसी वजह से हम सेक्शन को भी इंटीजर ही लेंगे। तो इंटीजर SE सेक्शन इसको कह देते हैं। तो ये जो वैल्यूज़ यूज़र एंटर करेगा वो हमारे पास इन वेरिएबल्स में स्टोर हो जाएगी। तो ये बेसिकली इस वजह से यहाँ पर ये एरर्स शो हो रहे हैं, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़र इनपुट लेता है टेक्स्ट फील्ड से और जो हम गेट करते हैं वो स्ट्रिंग होती है। तो हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये दोनों हमारे पास इंटीजर है, रोल नंबर भी और सेक्शन भी। तो इसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं इंटीजर डॉट पार्सिंट, यानी कि उसको पार्स कर दे इंटीजर में जो स्ट्रिंग है, और हम जो यूज़र ने वैल्यू एंटर की उसको इसमें पास कर देते हैं। और अब ये इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा और इसको रोल में सेव करवा देगा। सेम प्रोसेस हम यहाँ भी यही करेंगे, इंटीजर डॉट पार्सिंट करेंगे और इसको हम कवर कर लेंगे, इसमें टेक्स्ट फील्ड को इसमें कर लेंगे। अब ये हमारे पास वैल्यूज़ इसमें सेव हो जाएंगी। अब हम बेसिकली यहाँ पर एक क्यूरी क्रिएट करेंगे, स्ट्रिंग क्यू और UERY क्यूरी, और ये बेसिकली यहाँ पर हमें एरर भी शो कर सकती है, क्योंकि मैंने क्यूरी ऊपर डाटा को सेव करने के लिए भी शायद यूज़ किया है। तो हम वेरिएबल चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे इसको क्यूरी 1 कर लेते हैं, या इसको अपडेट क्यूरी कर लेते हैं, क्योंकि ये हम अपडेट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इसको मैं अपडेट क्यूरी कर लेता हूँ, क्योंकि ये मेरी अपडेट की क्यूरी है। तो यहाँ पर हम क्यूरी लिखेंगे बेसिकली, तो क्यूरी हम डाटा को अपडेट कर रहे हैं, इसी वजह से अपडेट। तो डेटाबेस का नेम, तो डेटाबेस का नेम हमारे पास यहाँ है स्टूडेंट, और टेबल का नेम है हमारे पास स्टूडेंट डाटा, जो हमारे पास यहाँ मौजूद है। इसको हम कॉपी करेंगे यहाँ से, और कॉपी, इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अपडेट स्टूडेंट और स्टूडेंट डाटा, और यहाँ हम करेंगे कि सेट करो वैल्यूज़। कौन सी वैल्यूज़ सेट करो? ये वैल्यूज़ जो डेटाबेस में मौजूद हैं, नेम, फादर नेम, क्लास, रोल नंबर, सेक्शन। तो फर्स्ट के लिए हम यहाँ पर नेम देंगे, तो नेम इक्वल है हमारे पास किसके इक्वल है? यूज़र इनपुट देंगे, क्योंकि हमने यूज़र से इनपुट लेके डाटा को अपडेट करना है। तो यूज़र इनपुट लेंगे, तो यूज़र इनपुट जो यूज़र एंटर करेगा वो हमारे पास इसमें मौजूद होगी, तो हम यहाँ इसको पास करेंगे। तो नेम करने के बाद यहाँ पर सिंगल कोट्स करेंगे, देन डबल कोट्स करेंगे, देन डबल प्लस प्लस, और इसके अंदर हम यूज़र इनपुट पास करेंगे। तो ये मैंने जो नेम के लिए हमने किया वो NA था, NA में यूज़र इनपुट मौजूद है, तो मैं NA कर दूँगा। तो ये हमारे पास सिंपली यूज़र इनपुट NA जो भी यूज़र एंटर करेगा वो अपडेट क्यूरी में जाएगी और डाटा को अपडेट कर देगी नेम को। इसी तरह हम बाकियों के लिए भी करेंगे, नेम कोमा सेपरेट करने के लिए। देन फादर नेम के लिए हम नेम बेसिकली फादर नेम का यहाँ पर F कैपिटल है, N कैपिटल है, और इसी तरह फादर नेम इक्वल है किसके? जो यूज़र एंटर करता है। तो बेसिकली हम इसको कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि ये बार बार हमें यूज़ करना पड़ेगा। कंट्रोल C कॉपी फादर नेम, और इसके आगे कंट्रोल V पेस्ट कर दिया, और फादर नेम के लिए जिस वेरिएबल में हमने स्टोर करवाया वो FA है, तो इसको हम यहाँ से FA करेंगे। और देन यहाँ से CA फादर नेम के बाद क्लास है, इसको हम यहाँ से अलग करेंगे कोमा, और क्लास C कैपिटल है, क्लास इक्वल है, यहाँ पर कंट्रोल V पेस्ट करेंगे। और क्लास के लिए हमने जो वेरिएबल देखा वो हम CA हमने कहा, तो यहाँ हम CA पास कर देंगे सिंपल, और उसके बाद कोमे के बाद क्लास के बाद रोल नंबर है हमारे पास, और रोल नंबर R रोल नंबर इक्वल है कंट्रोल V किसके इक्वल है? रोल नंबर जो यूज़र गेट किया हमने वो RO में मौजूद है, तो यहाँ हम RO पास कर देंगे। द लास्ट वन सेक्शन, तो सेक्शन एंड इक्वल है कंट्रोल V, और इसमें हम सेक्शन के लिए S पास कर देंगे। बेसिकली SE हमने रखा था, तो इसको मैंने SE कह दिया। ये हमारी क्यूरी तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी। तो यहाँ पर हमने बेसिकली
किसको कंपेयर करते हुए डाटा को सेव करना है, अपडेट करना है, तो वो हमारी प्राइमरी की है जो हमने रोल नंबर को रखा था, तो हम इसी को ही यूज़ करेंगे यहाँ पर। वेयर रोल नंबर इक्वल है अगेन कंट्रोल V और रोल नंबर जो यूज़र एंटर करेगा RO, इसी को हम पास कर देते हैं RO। तो ये हमारी क्यूरी कंप्लीट हो चुकी। अब हम इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाएंगे, तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर एक स्टेटमेंट, इसको मैं कुछ ST4 कह देता हूँ क्योंकि मैंने ST32 ऊपर भी यूज़ की थी, इक्वल है। कनेक्शन हम यहाँ पर करेंगे, कनेक्शन जो हमने सबसे पहले यहाँ पर क्रिएट किया था ऊपर, ये कनेक्शन हमने क्रिएट किया था यहाँ पर, यहाँ बिल्कुल कंस्ट्रक्टर के ऊपर लास्ट ट्यूटोरियल्स में। और उसके बाद ये कनेक्शन जो हमने यहाँ पर क्रिएट किया था इस कंस्ट्रक्टर के अंदर, हम इसी को यूज़ करेंगे, इसके वेरिएबल CON को। तो अपडेट करने के लिए हम बेसिकली ये हमने काम किया था टेबल के लिए, ये है नो, ये भी नहीं है, ये हम काम कर रहे थे यहाँ पर। तो बेसिकली कनेक्शन को हम यूज़ करेंगे CON डॉट क्रिएट स्टेटमेंट करेंगे यहाँ पर, ये हमारे पास क्रिएट स्टेटमेंट है, इसको यूज़ करेंगे। और ये हमें कास्ट करने के लिए कहेगा, इसको ऐड कास्ट टू स्टेटमेंट कर लेंगे। देन इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएंगे ST4 डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, और इसमें हम अपनी क्यूरी पास कर देंगे अपडेट क्यूरी, इसको क्लोज कर देंगे। अब तो ये सिंपली हमने क्यूरी एग्जीक्यूट भी करवा ली, और एग्जीक्यूट करवाने के बाद हम एक मैसेज यहाँ पर शो करवाना चाहेंगे कि डाटा सक्सेसफुली अपडेट हो चुका। तो शो मैसेज करेंगे और फर्स्ट आर्गूमेंट को नल करेंगे, लास्ट वन को हम डबल कोट्स में अपना मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे। तो हम इसको कहते हैं अपडेट सक्सेसफुली। तो ये बेसिकली सिंपल एक कोड था, यूज़र इनपुट लेने के बाद उसको यहाँ से क्यूरी को जनरेट करना और फिर क्रिएट स्टेटमेंट करना, स्टेटमेंट देन उसको एग्जीक्यूट करवाना और इन द लास्ट मैसेज शो करवा देना। कंट्रोल S करते हैं सेव करने के लिए, और अब हम इसको रन करके देखते हैं। अपडेट में जाएंगे और शो ऑल किया मैंने टेबल को देखने के लिए कि मेरे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ मौजूद हैं। यहाँ से फर्ज करो मैं मोहसन गुज्जर को यहाँ से मैं अपडेट करना चाहता हूँ फादर नेम, तो यहाँ से मैं इसको फादर नेम नून कर देता हूँ। पहले गुज्जर था, मैंने नून कर दिया, अपडेट पे क्लिक किया तो अपडेट सक्सेसफुली ओके। अब हम अपनी डाटाबेस से चेक करते हैं क्या वाकई डाटा चेंज हुआ है कि नहीं। ये गुज्जर अभी भी यहाँ पे है, हम यहाँ से रिफ्रेश करेंगे इसको। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट डाटा, सिंटैक्स स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट डाटा, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम डोंट नो। ये यहाँ पर हमारे पास डाटा ये नून हो चुका। अब हम मज़ीद इसको चेंज कोई और नेम चेंज कर देते हैं। फर्ज करें अली हैदर का मैं सेक्शन 3 कर देता हूँ। तो यहाँ पर सेक्शन कोई भी 3 नहीं है, मैंने सेक्शन 3 कर दिया, इसको अपडेट किया। तो अपडेट सक्सेसफुली चेक करने के लिए हम इस यहाँ भी चेक कर सकते हैं। क्लिक किया, ये मेरा सेक्शन 3 हो गया। और एक दफ़ा डाटाबेस से कंफर्म कर लेते हैं, ये सेक्शन अली हैदर का हमने चेंज किया था। इसको रिफ़्रेश करते हैं यहाँ से, तो ये 3 हो गया। तो ये एक सिंपल मेथड था कि डाटा को कैसे अपडेट किया जाता है। तो इंशाल्लाह लास्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कैसे तमाम इंफॉर्मेशन को यहाँ से शो किया जाता है और कैसे हम डाटा को सर्च कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।